हम इंसानों ने ना बहुत लंबा सफर तय किया है, फ्रॉम बीइंग हंटर एंड गैदर्स से यहां तक का। बट इस सफर में ना कुछ लोग थे जो छूट गए, कुछ लोग थे जो हमारे साथ नहीं चले। गलती उनकी या हमारी नहीं है, गलती थी सोसाइटीज की, जो समझ नहीं पाए उन लोगों के कल्चर्स को, उनके ट्रेडिशंस को, वो किस तरह से पूजा करते हैं, क्या उनका खाना पीना है। और आज हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेलकम बैक बच्चों। टुडेज सेशंस इज ऑल अबाउट ट्राइब, नोमैड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटी। मैंने कहा कि हर टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले ना एक बहुत सिंपल एजेंडा और मुद्दा जो सेट होना चाहिए। आज के इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है आखिर वो होती कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या रही है हमारे इंडियन कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी की इतिहास के बारे में जानेंगे। समझेंगे कि क्या रीजन है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी अलग तरीके से सोसाइटी से थोड़ा सा डिफरेंशिएट होकर रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जानेंगे लाइक अहोम्स एंड गोंडास। और हम देखेंगे कि फाइनली क्या आखिर जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये सोसाइटीज हैं, क्या एक्चुअली में ये जो हम बात करते हैं कि ये हम लोगों से जुदा जुदा से है, क्या सही में ऐसा है? इसका जवाब आप लास्ट में देना पूरे सेशन देखने के बाद। सो वेलकम बैक बच्चों, मेरा नाम है कुमार शानू, बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया बोलते हैं। सो आपका अपना चैनल बडिंग जेम्स क्लास 6 to 8 पे आपका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पूछूं कि ट्राइबल कहूं, आदिवासी कहूं, दोस आर द कॉमन वर्ड जो इनके लिए यूज किया जाता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये कौन से लोग हैं, तो आप कहोगे भैया बहुत सिंपल है, ये वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, शहरों में रहना पसंद नहीं करते, कल्चर ट्रेडिशन का बड़ा डिफरेंट है। अब मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं, हुआ क्या। अगर हम एंशिएंट टाइम में चलेंगे ना, तो कुछ लोग थे जिन्होंने सेटल होकर रहना शुरू कर दिया। ठीक है, एक जगह बसने लगे, गांव बसने लगे और लोग सेटल होने लगे, और वहीं से चलता चलता कल्चर आज शहर तक पहुंच गया है, जैसे हम और आप एक सेटल तरीके से रहते हैं। बट कुछ लोग थे जिनको कि मूव करके प्लेस टू प्लेस मूव करते रहना ज्यादा पसंद आया। अब ये वही लोग हैं बच्चे जो बनते हैं आगे चल के ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, बात यह है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज है, ठीक है, वो बनी कैसे, अब मैं बताता हूं। थोड़ा सा चीज समझेंगे कि एंशिएंट टाइम में किस तरह से जो हायरार्की थी सोसाइटी के अंदर ना, उसको जरा समझते हैं। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हुआ क्या कि एक आपका वर्ण सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि सोसाइटी में 4 तरीके से लोगों को डिवाइड किया गया। पहले लोगों को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर जॉब, है ना, कि आपको कास्ट है, आपको शूद्र है, ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया गया। लेकिन बाद में चल के इसका डिवीजन किस तरीके से किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। अब उसमें वही आया कि वो आपका ब्राह्मणिकल रूल था, ब्राह्मण जो थे वो टॉप पे थे, और देन फिर आपका कास्ट सिस्टम डिवाइड किया गया। बट जो ट्राइब कम्युनिटी थी ना, उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं फॉलो कर रहे ब्राह्मणिकल रूल। वो यूनाइटेड थे बाय द किनशिप बॉन्ड। किनशिप बॉन्ड बेसिकली वही कि भैया ऐसा है कि हम तो आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि ये हमारा राजा है और ये जो कहेगा उसके रूल्स रेगुलेशंस हम उसको मानते चलेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सारे जो लोग थे, ऑब्वियस सी बात है, वो हंटिंग गैदर्स करते थे, एग्रीकल्चर्स करते थे, या फिर हर्डर्स, भेड़ बकरी वगैरह पालना, ये उनका काम होता था। कुछ लोग जो थे वो मिलके सारी इस तरह की कंबाइन एक्टिविटीज किया करते थे। ठीक है, लैंड को शेयर करना, पास्चर एक्टिविटीज, रूल रेगुलेशंस की अगर मैं बात करूं ना, तो उनके खुद के ही रूल रेगुलेशंस थे, खुद ही रूल रेगुलेशंस बना रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मजाक में, बहुत स्ट्रिक्टली उन चीज को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता था, बेसिकली क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी को आप देखोगे ना, तो क्लेन बेस्ड सिस्टम है। क्लास ऑफ क्लेन खेला आप लोगों ने, खेला ही होगा, कहां मानने वाले हो आप लोग, है ना। क्लास ऑफ क्लेन में आप लोग देखा होगा बहुत छोटे छोटे हम लोग क्लैन बनाते हैं और एक दूसरे पे वॉर करते हैं। कुछ ऐसा ही ट्राइबल कम्युनिटीज के लोगों का भी होता था। वो क्लैन में रहते थे। क्लैन समझ लो बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक जगह पे रहेगी, अपना कुछ क्लैन का नाम दे देगी, दूसरे क्लैन कहीं और रह रहे हैं, और वो क्लैन आपस में क्लैश करते रहते थे। ठीक है, क्लैन में लड़ाइयां हो रही हैं, ओके। लेकिन इसके बावजूद अच्छा रहना कहां पसंद कर रहे हैं, रहना पसंद कर रहे हैं वो रिमोट एरियाज में, कोई टाउन में नहीं रहना उनको, उनको अलग से कोई साइड एरिया में रहना है। और जो बोथ आपके ट्राइब और जो कास्ट सोसाइटीज है ना, वो एक दूसरे पे एक्चुअली में डिपेंडेंट है। ठीक है, इस वजह से समय के साथ जो थोड़ा चेंजेस है वो देखने को मिला, क्योंकि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज है, यानी कि वैसी सोसाइटी जिन्होंने अपने आप को कास्ट बेस पे डिवाइड कर लिया था, है ना, कि हम ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप इससे बिलोंग कर रहे हैं, आप इससे बिलोंग कर रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटी ने अपने आप को इससे दूर रखा
बट फिर भी दे वर म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो थे ही। और जब डिपेंडेंट आप एक दूसरे पे रहोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आता है कि हमारे कंट्री इंडिया में कौन कौन से वो पॉपुलर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज और कहां कहां दिखती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप। ये आपको दिख रहा है हमारे हिमालयाज में गड्डीज आपको दिखाई देते हैं ना, गड्डीज इनको कहते हैं। बेसिकली ये शेपर्ड्स होते हैं, भेड़ बकरी वगैरह पालना ये इनका काम होता है, और ये वेस्टर्न हिमालयाज में आपको दिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर हम आ जाए नीचे, पंजाब में आपको दिखेगा यहाँ पे कि 13 टू 14 सेंचुरी में ये जो ट्राइब है आपकी खोखर ट्राइब, इन्होंने अपना डोमिनेंस बनाया था पंजाब में। विद द टाइम आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग ट्राइब ने अपना रोल प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, यानी वहां पे अपना पोजीशन स्ट्रांग किया, वहां पे अपनी डोमिनेंसी दिखाई। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बच्चों कहां कहां पे कौन सी ट्राइब थी। ठीक है, थोड़ा सा पंजाब से नीचे चले जाए तो यहाँ गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में आपको दिखेंगे ट्राइब्स लाइक कोलीज। ये कोली विराट कोहली वाला कोहली नहीं है, कोलीज है आपका, फिर विराट है, और फिर अदर ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। ये ट्राइब वहां पे है। अगर हम चलते हैं बच्चों अपने सेंट्रल इंडिया में, तो वहां पे आपको बिहार झारखंड में भी चेरू हो गए आपको, देन फिर आपको अच्छा चेरू है आपको जो कि 12th सेंचुरी में आपको ग्रो करते हुए दिखेंगे, है ना। लेकिन बाद में ये होगा कि दे विल बी गेट डिफीटेड बाय द राजा मानसिंह। ठीक है, राजा मानसिंह बेसिकली आपको अगर बताऊं तो राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनसे उनकी लड़ाई होगी 1591 में, और बाद में चल के फिर औरंगजेब जो है वो उनको हराएगा और पूरा कैप्चर करेगा। ठीक है, अच्छा, और अगर हम देखें तो साउथ में आपको ट्राइब देखने को मिलेंगे, कौन से, कोडाग्स हैं, वितरास हैं, मारावास, अदर ट्राइब मिलेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम वेस्टर्न और सेंट्रल की बात करें, वेस्टर्न एंड सेंट्रल, सेंट्रल वाला ये वाला पार्ट करें, अगर हम बात करें इस वेस्टर्न वाले पार्ट की, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे भील्स जो है वो उस पोर्शन में आपको रह रहे हैं। मोस्टली जो बच्चे ये लोग हैं ना जो इस पोर्शन में रह रहे थे भील्स वाले इलाके में, ये लोग या तो जमींदार हुआ करते थे, है ना, जमींदार बेसिकली वो लोग थे ना जिनके पास जमीनें बहुत थी, बहुत ज्यादा जमीन थी, तो ये जमींदार थे। अच्छा, और आप देखोगे तो जो एक पॉपुलर ट्राइब जिनके बारे में हम आगे चल के बात कर रहे हैं वो है गोंड्स। ठीक है, जिनको हम गोंडास भी कहते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा और भी ट्राइब है इंडिया के अंदर। बट क्या हुआ कि देखो पहले क्या हुआ, प्रॉब्लम नहीं, बात ऐसे करें तो ऐसे समझो कि पहले लोग एक जगह, पहले सब तो हंटर गैदर्स थे, धीरे धीरे कुछ लोगों ने सेटल होना शुरू किया और आराम से विलेज वगैरह बसा के निकलने लगे। जो ट्राइब वाले लोग थे वो प्लेस टू प्लेस मूव ही करते रहे, वो एक जगह पे कभी भी सेटल नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जब वो घूमते भी चले गए ना तो उसमें से बहुत सारे जो ये ट्राइब्स है ना ये अलग अलग जगहों पे, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहां पे आपको ट्राइब दिखेंगे नागाज, ओम्स, जिनका डोमिनेंस दिखा। ठीक है, नागाज और इनका इन्फ्लुएंस आज भी है उस एरिया में। आज भी नागालैंड वगैरह कभी आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेवल करोगे तो आपको वहां के जो लोकल लोग हैं जो एक्चुअली में इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अब आप उनको देखोगे तो वो आपको ट्राइबल पीपल्स की तरह नहीं दिखेंगे, वो जंगलों में रहते हुए नहीं दिखेंगे, उन्होंने भी सेटलमेंट शुरू कर दी। मैंने वही बोला कि विद द टाइम वो चेंजेस हुआ है, लेकिन आज भी अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते हैं। तो आप वहां जाओगे तो आपको यूनिकनेस देखने को मिलेगी। एग्जाम में बाबू ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से ट्राइब आपको देखने को मिलता है। अब आता है कि जो ये नोमैड्स पीपल्स हैं, नोमैड्स बेसिकली होते हैं वैसे लोग जिनका बंजारा कह दो, नोमैड्स विच नॉट लिव एट सिंगल प्लेस, एक जगह पे नहीं रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो आखिर रहते कैसे, सिंपल सा फंडा है कि ये लोग क्या करेंगे, जब मूव करेंगे तो अपने साथ बहुत सारे जानवर वगैरह को साथ में लेके चलेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि जो नोमैड लोग हैं बेसिकली एनिमल साथ में रखेंगे, तो एनिमल से उनको मिल्क मिल जाएगा, बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स है एनिमल से, जैसे कि सिक को रखा है तो आपको वुल मिल गया, आपको घी मिल गया, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप कर लेंगे, है ना। उसको फिर ये सेल करेंगे या फिर एक्सचेंज में ये कोई जो दूसरी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे इनको कपड़े खरीदने हैं, गेहूं चावल खरीदना है, तो इनके पास घी है, दूध है, वो देके गेहूं चावल ले लिया। इस तरीके से इनका जीवन यापन होता है। इसमें जो एक बहुत पॉपुलर आपको नाम आता है वो ट्राइब्स का, वो है बंजारास। बंजारास आपको आज भी देखने को मिलेंगे। याद है आपको वो मूवी राजा हिंदुस्तानी? आपको नहीं याद होगी, अब सी बात है, आपने लेकिन उस गाना जरूर सुना होगा। ठीक है, बंजारा मूवी का गाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं। ठीक है, कॉपीराइट की वजह से गाना चला नहीं सकता हूं, बट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं रेलिवेंसी। वो बंजारी लोग हैं जो घूम घूम के क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाना गाना, एंटरटेन करना, ये सब उनका काम होता है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं कि जो बंजारे लोग हैं ना वो क्या करते थे, बेसिकली दे वर द की ट्रेडर्स, मतलब की ट्रेडिंग करने का काम होता था।
और जब वो अपना कारवां लेके चलते थे, कारवां बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, पूरा सामान, तो उनका चलता घर जो है वो चलता फिरता घर है, तो चलता फिरता घर जो वो लेके चलते थे उनको हम टांडा कहते हैं। ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय टांडा। टांडा बेसिकली क्या है, जो कारवा है, जो बंजारे लोग लेके चलते थे उनको हम टांडा कहते थे। इसमें बात आती है कि इसमें दो लोगों का नाम, एक अलाउद्दीन खिलजी का भी नाम आता है, अलाउद्दीन खिलजी, खली बली बची है, खली बली है ना, खलबली मच गई, रणवीर सिंह ने प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी का रोल। अलाउद्दीन खिलजी ने इन बंजारों का इस्तेमाल किया था क्या चीज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। भाई क्या ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, तो भैया जो अनाज होते हैं ना उसको शहर तक पहुंचाने का। सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इवन आपका जहांगीर ने भी अपनी किताब में बात मेंशन की है कि किस तरीके से बंजारों का इस्तेमाल किया था उन्होंने अपनी आर्मी को अनाज पहुंचाने के लिए। और लगभग 1 लाख जो बुल्लक्स हैं, ठीक है, बैलगाड़ी, उनका इस्तेमाल किया गया था अपनी आर्मी को ग्रेन्स प्रोवाइड करने के लिए, और ये सब बंजारों के थ्रू हुआ था। ठीक है, जो बंजारे हैं लोग वो। अब ये बेसिकली यही है कि जो ये लोग हैं, जैसे ये जो पेस्टोरल ट्राइब्स है आपका, बेसिकली अब ये क्या करते हैं, जैसे कि ये क्या करेंगे, कैटल्स वगैरह को पालेंगे, फिर उसको बेच देंगे, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, है ना, क्योंकि जो लोग धनवान लोग होते थे, आज के डेट में तो घोड़ा कोई यूज कर नहीं रहा है, पहले लोग यूज करते थे ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट के लिए, तो जानवरों को रखा, उसको पाला पोसा बड़ा किया और फिर बेच दिया किसी धनी आदमी को। देन फिर जो ये पेडलर्स होते हैं आपको ट्राइबल पीपल में, पेडलर बेसिकली ये छोटे ट्रेडर्स आप कह सकते हो, जो क्या कर रहे हैं, घूम घूम के विलेज टू विलेज जाके चीजें बेच रहे हैं, जैसे कि रस्सियां बेच दी, रोप्स है, रस्सियां बनाई उनको बेच दिया, या फिर चटाई हो गई, मैट हो गया, उनको बेच दिया, इस तरह की चीजें। साथ ही साथ कुछ ना कुछ जड़ी बूटी काइंड ऑफ स्टफ जो है वो भी बेचा करते थे, एंटरटेनमेंट का, नाच गाने का भी काम किया करते थे, और इस तरीके से इनका जीवन यापन चलता है। तो आप मोस्टली अगर देखो लाइवलीहुड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रहे हैं, एक तो जानवरों को पाल रहे हैं, दूसरा एंटरटेनमेंट ये कर रहे हैं, जानवरों से निकलने वाले प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं, छोटे मोटे जो भी प्रोडक्ट ये बना सकते हैं लाइक रस्सी, मैट, इस तरह के हैंडमेड क्राफ्ट चीजें ये वो सेल कर रहे हैं, या फिर जानवरों को सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से इनका जीवन यापन चला करता है, ठीक है, और ये आज भी इनका ऐसा ही है। लेकिन फिर वही मैंने कहा कि टाइम के साथ, समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ सोसाइटी में आए थोड़े चेंजेस, नए कास्ट सिस्टम्स बनने लगे, नए तरह की हायरार्की सेटअप होने लगी। जब ये चीजें होने लगी तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी स्किल्स पीपल थे, उनके पास भी पैसा था। तो बात ये थी कि अब इसमें ये होने लगा कि जैसे कि पहले क्या था ना, जब मैंने कहा कि सोसाइटी को डिवाइड किया गया आपको ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जिस तरह का लोग काम कर रहे हैं। बाद में सोसाइटी को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि रिलीजन के अंदर भी डिफरेंट कास्ट आपको लेके आ गए, वर्ण जिनको हम कहते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको समझाता हूं, कि जैसे कि जो पीपल लाइक जो स्किल्ड आर्टिशियंस हैं, या जो लोहार स्मिथ्स है, कारपेंटर्स हैं, है ना, ये जो लोग हैं ना, बेसिकली ये वो लोग सेपरेट हो गए, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ नहीं, तुम लोग हो, तुम लोग इंक्लूडेड हो। अब इस वजह से क्या हुआ कि पहले जो लोग, आप ये समझो कि 5 लोग हैं, एक तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले उन सबको एक तरह से कंसिडर किया जा रहा है। बाद में क्या किया गया कि नहीं, आपको मैं कास्ट के बेसिस पे अलग कर रहा हूं, आप लोहार हैं लेकिन आप इस कास्ट के हैं, आप लोहार हैं लेकिन आप ट्राइबल पीपल हैं, तो आप दोनों सेम नहीं है, हम तुम अलग हैं, वही वाला हिसाब होता। और ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये ब्राह्मण्स रूल कर रहे हैं, तो वो डिसाइड कर रहे हैं, तो जिनको रिकॉग्नाइज किया गया वो रहे, ठीक है। नाउ अब जो ये मेन मतलब वही था कि सोसाइटी में अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका मेन जो तरीका था वो थी जातीज, ना कि वर्णा। जातीज लाइक कास्ट सिस्टम, वर्णा इज लाइक कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ काम के बेसिस पर आपको डिवाइड किया। तो अब वर्ण सिस्टम खत्म हो गया, अब जातीज वाला सिस्टम है जो आपको ये चल रहा है, ठीक है, और इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देन फिर आपको ड्यूरिंग, अब लेकिन क्या हुआ, विद द टाइम धीरे धीरे चीज आगे बढ़ी, 11th-12th सेंचुरीज में आपको नए क्लैंस बनने लगे। क्लैन मैंने आपको बताया ना, वही ग्रुप ऑफ पीपल्स और कम्युनिटीज, और वो फिर आपको रूल करेगी। उसमें आपको जो पॉपुलर हुए वो आपको राजपूत क्लैंस थे। तो अब यहां पे क्या हुआ, ट्राइबल कम्युनिटीज ने क्या करना शुरू किया, जैसे ही देखा कि राजपूत क्लैंस बन रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को, खुद को एज अ राजपूत डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि हम लोग भी राजपूत हैं। स्ट्रांग हो रही थी वो कम्युनिटी, ठीक है। धीरे धीरे वो लोग वेल्दी भी होते चले गए, जब वेल्दी होंगे तो ऑब्वियस सी बात है पावरफुल स्टेट्स बनाएंगे, रूल करेंगे, और इस तरीके से ट्राइबल पीपल ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ लोगों की अगर बात करूं तो जैसे कि आपको यहां पे क्या हो रहा है कि अब ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, ब्राह्मण्स जो है वो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो जिन ट्राइबल कम्युनिटी को ब्राह्मण का सपोर्ट मिला, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी थी ना, उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है हम ये कास्ट सिस्टम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो दे हैव ज्वाइन द कास्ट सिस्टम, बट लेकिन सिर्फ जो टॉप ट्राइबल फैमिलीज होती थी वही वो कास्ट सिस्टम ज्वाइन कर सकती थी। आप सोचो कितना ही बेकार रूल है ये कोई रूल हुआ? क्या आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटअप कर रहे हो लोगों को कास्ट सिस्टम के अंदर जोड़ने का, सोसाइटी के अंदर जोड़ने का, नहीं भैया आप टॉप के हैं तो ही आप इसमें आओगे, आप टॉप के नहीं है तो आप बाहर जाइए। और देखो ये चीज जो हम आज के डेट में फेस कर रहे हैं बच्चों सोसाइटी में, जो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, इसका जो रूट है वो बहुत टाइम से चलते आ रहा है। अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, देन फिर क्या हुआ कि बाकी जो कुछ ट्राइब्स के लोग थे, अच्छा कुछ ने तो चलो वो कास्ट सिस्टम ज्वाइन कर लिया, कुछ जो ट्राइब्स पंजाब और सिंध साइड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया फ्रंटियर डेवलप किया और उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट करना शुरू कर लिया बहुत लेट में, क्योंकि उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम वही थी कास्ट सिस्टम में कि भैया जो टॉप की फैमिली होगी सिर्फ वो ज्वाइन करेगी, ठीक है। नाउ अब यही जो आपका कास्ट बेस्ड जो सोशल ऑर्डर था ना, ये बेसिकली ये था कि ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। दे वर लाइक कि भाई ये तो हम नहीं मानने वाले, कास्ट बेस्ड सिस्टम हम नहीं मानने वाले। अब यहां पे मैं बात करूंगा आपको दो ट्राइब की जिनके बारे में सवाल बहुत ज्यादा था। सबसे पहले हम बात करते हैं गोंड्स की, या इनको हम गोंडास कहते हैं। गोंड्स बेसिकली जहां रहते थे बेसिकली उन जगह को हम गोंडवाना कहते हैं, ठीक है। जंगल का एरिया होगा जहां पे ये रहेंगे और इनका काम क्या होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी एक जगह रुके वहां पे एग्रीकल्चर करी, खेती करी, फिर वहां खेती हो गई, मूव करके फिर दूसरी जगह चले गए, जमीन बनाई, फिर से वहां पे, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्ट कर, ठीक है। अब जो ये ट्राइब है वो कैसे वर्क कर रही है, ये ट्राइब डिवाइड हो गई बहुत सारे छोटे छोटे क्लैंस में, और हर क्लैन का अपना राजा है और राय है, नॉट रानी, याद रखिएगा वर्ड बाबू, राय, राजा एंड राय, रानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा फिर लेकिन क्या होगा, जब दिल्ली की सल्तनत कमजोर होगी ना, तो जो लार्जर गोंड किंगडम्स है वो क्या करेगी, छोटे स्मॉलर पे आपस में लड़ाइयां शुरू, हम ताकतवर है अब हम स्मॉलर पे रूल करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली की सल्तनत है वो इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो विद द टाइम दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, जैसे ही वो कमजोर हुई तो जो लार्जर गोंड किंगडम्स थी उन्होंने छोटे वालों पे रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि इसमें एक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, गोंड किंगडम ऑफ गरा कटांगा का, ठीक है, प्रेजेंट डे में वो इंडिया के इस पोर्शन में आता है। वहां पे लगभग उसके पास 70,000 गांव थे, सोचो जरा उसके अंदर, और उसका जो रूल रेगुलेशन था बिल्कुल सेंट्रलाइज था, यानी एक जगह से बैठ के वो किंगडम का जो किंग है वो रूल कर रहा है पूरे 70,000 गांव। सोचो कितना लार्ज किंगडम हो रहा, ठीक है। अब वो रूल कैसे करते थे इसको जरा समझना, क्या करते थे वो, जो मतलब जितना उनका एरिया 70,000 विलेज है उसको उन्होंने डिवाइड किया पहले गर्स, ठीक है। गर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, गॉन्ड क्लैन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। हर घर के अंदर आते हैं आपको 84 विलेज, 84 मतलब हिंदी में 84 को 84 कहते हैं, गढ़ के अंदर आगे 84, 84 मतलब 84 विलेज हो गए, ठीक है। फिर उस 84 विलेज जो है फिर उसको भी डिवाइड किया गया इनटू बरहोत्स में, बरहोत्स का मतलब 12 विलेज। तो पूरा का आपका क्लैन को आपने 84 विलेज में डिवाइड किया, 84 को फिर आपने 12 विलेज में डिवाइड किया गया, इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया जिसमें आपका आप रूल करोगे, ठीक है। अब इससे हुआ ये कि जो बड़े बड़े लार्जर स्टेट्स निकले ना, उसकी वजह से सोशल डिवीजन आपको देखने को मिला, है ना। और जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज को जमीन दान देनी शुरू कर दी, है ना, ग्रांट देम लैंड, भाई आप जमीन लीजिए। मैंने वही बोला, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ब्राह्मण जो है वो हर किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सारे ट्राइबल कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए जो उनको दिखा इसको सपोर्ट करना है उसको जमीन दान कर दी, ठीक है। नाउ जो गॉन्ड चीफ्स थे, आप क्योंकि वो पॉपुलर होते जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भैया हमें तो बना दो राजपूत। इसमें नाम आता है गॉन्ड चीफ का, उसका नाम है अमन दास, अमन दास का नाम आता है, जो कि है राजा ऑफ गरहा कटांगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, पूछा जाता है एग्जाम में, संग्राम शाह, संग्राम शाह। किसने, अमन दास ने। कौन है, गॉन्ड किंग, गोंडास जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी एक राजा है, राजा ऑफ गरहा कटंगा, ठीक है। उन्होंने अपने आप को संग्राम से कहा। उनके जो बेटे हैं दलपत, उनकी शादी एक प्रिंसेस से होती है दुर्गावती, जो कि प्रिंसेस है कहां की, चंदेल राजपूत कम्युनिटी की। आप देखो जरा, गोंडास ने अपने आप को राजपूत डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपको दुर्गावती से शादी होती है, लेकिन दलपत की डेथ के बाद, जब दलपत की डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा है ना वो बहुत छोटा है, सिर्फ 5 साल का बेटा है, जिसका नाम है वीर नारायण, ठीक है। अब वीर नारायण तो रूल नहीं कर सकते, देखो डाउनफॉल कैसे होगा गॉन्ड्स का। वीर नारायण तो रूल कर नहीं पाएगा बच्चा, क्योंकि 5 साल का बच्चा है, तो उनकी जो मदर है
रानी दुर्गावती वो आपका रूल करेंगे, ठीक है, रानी दुर्गावती रूल करेंगी। और फिर 1565 में लड़ाई होगी किसके साथ, मुगल के साथ लड़ाई होगी, आपको मुगल अटैक करेंगे गरा कटांगा पे, और जो रानी दुर्गावती है वो लड़ेगी और बहुत बोल्डली लड़ती है। तो गोंडास कम्युनिटी के लोग आज भी रानी दुर्गावती को वर्शिप करते हैं, ब्रेव लेडी ऑन दैट टाइम लड़ती है, लेकिन फिर वो हार जाती है और देन ऑब्वियस सी बात है सरेंडर नहीं करती। कोई भी राजा या रानी जो पावरफुल होते हैं, जो लड़ते हैं ना बहुत फेयरलेसली, वो सरेंडर तो नहीं करते, तो लड़ते लड़ते वो डेथ हो जाती है उनकी, और सिर्फ उनकी नहीं, उनके बच्चे की भी डेथ हो जाती है। वो भी लड़ने की कोशिश करता है, तो जितना बेचारा लड़ पाता लड़ता है, फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि जो गरहा कटांग है वो काफी वेल्दी थी, है ना, वेल्दी क्यों थे, क्योंकि एक्सपोर्ट करते थे, क्या, वाइल्ड एनिमल्स का एक्सपोर्ट करते थे। तो मुगल जब इनको डिफीट करता है तो मुगल को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, बहुत सारे हाथी मिलते हैं जो वो कैप्चर्ड कर लेते हैं। अब मुगल्स यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे वो रूल नहीं कर रहे, देखो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जो कुछ पार्ट है वो दे देंगे उसको, क्या नाम है उनका, चंद्रशाह को। चंद्रशाह को ने पता है आपका, चाचा जी उनके, ठीक है। बहुत सारे पार्ट तो कैप्चर कर लेंगे, पैसे उसे ले जाएंगे, कुछ जो पार्ट बचा हुआ होगा वो चंद्रशाह को दे देंगे, जो उनके अंकल जी। आप समझो जरा कि क्यों दिया, घर का बेदी लंका डाय, तो यानी कि गौंड कम्युनिटी में जो आपका डाउनफॉल हुआ उसमें डेफिनेटली चंद्रशाह जगह हारा। अब मैंने इसके बारे में सर्च किया, मुझे कोई इसका सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। बट हाँ, अगर कोई मुगल आपको, कोई भी किंग आपको ऐसे पैसे या कुछ ऐसा पोर्शन दे के जा रहा है ना, तो ऐसे ही नहीं दे के जा रहा इन, क्योंकि देखो बाकी सबकी डेथ हो गई, वो बच गए, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके कि जो मतलब गोंड किंगडम्स थी वो कमजोर जरूर हुई, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना फेयरलेस किंगडम, बड़े ही मतलब कि लड़ने को तैयार, वैसे गोंडन ट्राइबल्स के लोग थे। बाद में वो कमजोर जरूर हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका स्ट्रगल चलते रहा बुंदेल्स और मराठास के साथ, ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अहोम ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की। ये है आपको नॉर्थ ईस्ट में। अब जो अहोम ट्राइबल के लोग हैं ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट कर जाते हैं कहां से, म्यांमार। म्यांमार आपको आज की डेट में म्यांमार है, उसमें वर्मा हो गया, आपका रंगून कह लो, वहां से ये माइग्रेट करके आते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के एकदम किनारे 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 चल के ब्रह्मपुत्रा नदी वैली से कहां पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं 13वीं सेंचुरी में आते हैं, और आके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये डिफीट करते हैं किसको, भुयांस को, ठीक है, जो वहां पे रूल कर रहे हैं। देन फिर ये आपको कैप्चर करते हैं बियास को इन 1523 एंड कोच हाउजाओ को इन 1581। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मैं देखो टाइम पीरियड की जो बात कर रहा हूं, देखिएगा जरा, 1581 1523 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी की बात चल रही है। वहां पे पता है इनके पास क्या है, आप ताज्जुब बात करोगे, ये यूज कर रहे हैं फायर आर्म्स, तोप है इनके पास। 1660 तक तो इन्होंने तोप भी बना ली, फायर आर्म्स यूज करने लगे, ठीक है। फिर 1662 में जब मुगल ने इन पे अटैक किया, ठीक है, तो मुगल की फोर्सेस ने इन पे अटैक किया, तब ये अपना कंट्रोल खो दिए, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। कि अब देखो, अब एक चीज और, अब इतने अच्छे वेपन्स होने के बाद भी आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, उसका रीजन सिर्फ हथियार होने से नहीं होगा, एक अच्छा लीडर होना भी बहुत जरूरी है ना। अब देखो इसकी लीडरशिप में कमी आपको दिख जाएगी एम डायनेस्टी में। मोस्टली जो ये लोग रिलाई करते थे ना किन चीजों पे, फोर्स्ड लेबर पे, जिनको ये पाक कहते थे, ठीक है, पैक्स कह लो, पाक कह लो, फोर्स्ड लेबर यूज बाय एम डायनेस्टी। अभी पैक क्या है बेसिकली, इसमें ये क्या करते थे कि वर्कर को पकड़ते थे, तो वहीं अपने ही किंगडम के लोग हैं, और उनसे ना काम करवाते थे, ठीक है, विलेज से उठाया और उनको काम में भेज दिया। अब ऐसा नहीं है किसी एक काम में भेज रहे हैं, अभी ये काम चल रहा है, ये काम कर लो, फिर वहां से मूव करके दूसरा काम कर लो, ये काम करते थे। साथ ही साथ जो लोग थे वो ना मोस्ट मतलब पॉपुलेटेड एरिया में नहीं रहते थे, कि जहां पे लोग रहते हैं, जो लेस पॉपुलेटेड एरिया है उस एरिया में वो रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो इस वजह से क्या है, जो क्लैन है, अब क्लैन का मतलब है कि आपको एक जगह रहना होगा, अगर आपको क्लैन बन के रहना है तो ही आप स्ट्रांग रहोगे। अगर आपका लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हो तो यूनिटी नहीं है, तो अटैक होगा, तो फिर आप लड़ोगे कैसे, तो उस वजह से क्लैन ब्रेक हो गया। देन फिर आपका जो 17वीं सेंचुरी है, बाय द 17वीं सेंचुरी जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनका सेंट्रलाइज हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, देखो आप, अच्छा एक चीज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आपका इतना बड़ा किंगडम है और उसको आप एक जगह बैठ के एक इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता ना। आप खुद सोचो, हमारी कंट्री में देखो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, बट क्या वो अकेले कंट्री चला सकते हैं, नहीं, इसीलिए फिर स्टेट बना, स्टेट में सीएम बने, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, नगर बना, नगर पार्षद बने, वार्ड बना, वार्ड कमिश्नर बना। इस तरीके से डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं, एक जगह से कंट्रोल नहीं होगा। बट ये क्या करने लगे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। देन जितनी भी एडल्ट मेल्स हैं उनको भैया आर्मी में सर्व करना ही करना है, पब्लिक वर्क करना ही करना है। हाँ, राइस कल्टीवेशन का नया मेथड इन्होंने डेवलप किया था, जिस वजह से राइस कल्टीवेशन इनकी इंक्रीज हुई। देन जो हिंदुइज्म है
वो पॉपुलर हुआ। अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो रिलीजन में हिंदुइज्म पॉपुलर हो रहा है और वो धीरे धीरे डोमिनेंट हो जाएगा बाय द 17 सेंचुरीज। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज आती है, एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज बुरांजिस। बुरांजिस इज बेसिकली हिस्टोरिकल्स, जो आपके वर्क्स होते हैं ना, जो लिखी हुई चीजें होती है। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो आपके संस्कृत के जो टेक्स्ट है, ठीक है, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया असामीज में। जो संस्कृत के कोई लिटरेचर वर्क है उनको असामी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया, उनको हम क्या कहते हैं, बुरंजीस कहते हैं, जो ये कलेक्शंस है। तो ये थी बात आपकी अहोम्स डायनेस्टी की। सॉरी, अहोम डायनेस्टी भी है और अहोम ट्राइबल कम्युनिटीज की भी हम बात कर रहे हैं। इतना था बच्चों हमारे इस चैप्टर के अंदर। अब आपको यहां तक अगर आप पहुंचे हो ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अबाउट द ट्राइब्स, ट्राइब्स क्या होते हैं, नॉमैड्स कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं। एग्जाम में बेसिकली पता है यही चीजें आती है। एग्जाम में जो मैंने बताया ना, टू द पॉइंट वाली बात है। ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, क्यों पहले ट्राइबल कम्युनिटी बनी, सोसाइटी से अलग क्यों हुई, है ना। देन फिर कौन कौन सी पॉपुलर ट्राइबल कम्युनिटी है जो इंडिया में, जो मैप वाला पोर्शन दिखाया मैंने, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से ही कवर हो जाएगा। देन फिर आपका क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि हाँ, फिर ये वाला सवाल कि जो गोंडाज हैं और अहोम्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा सवाल। तो पूरी उसकी हिस्ट्री हो गई, किस तरह से गोंडाज आपकी डायनेस्टी में आपका जो नाम आया था, राजा का, रानी का, दलपत जी का, है ना। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट। एग्जाम में अगर आपको आंसर लिखना है इस तरह से, टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ये चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। फटाफट करके भैया 7th क्लास और 6th क्लास वाले बच्चे, बहुत आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, मैंने कहा था एक बार 8 खत्म करूंगा, फिर 7th फिर 6 पे मूव करूंगा। सो डोंट वरी, सबका सिलेबस कवर हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर का कंसेप्ट आपका हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहां तक देखो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है भैया, लाइक में तो कोई कंजूसी करने की जरूरत है ही नहीं। देन आफ्टर, अगर आपको इसी का ट्राइबल कम्युनिटी का क्लास 8 देखना है, यहां क्लिक करके आप जाके क्लास 8 भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी वन शॉट क्लास 7 की प्लेलिस्ट यहां रही, क्लिक कीजिए, जाके आप सारा वॉच आउट कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग सेशंस। अगले सेशन में हम मिलेंगे। और हाँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ज्वाइन करिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी पॉइंट कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई सवाल रह गया इस चैप्टर से, और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस को लेकर अगर कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वी विल कवर एवरी सिंगल प्रॉब्लम जो भी आप कमेंट सेक्शन में देते हो। ठीक है, इसके साथ ही वन शॉट सीरीज खत्म होने वाली है कुछ टाइम में। देन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैलेंज, बहुत जल्दी आप सबको उनके बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं। ठीक है, बाकी जिस तरह से प्यार दे रहे हो देते रहो। चैनल को लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को शेयर करो और चैनल्स को लेके आओ। लेट्स मेक दिस चैनल अ बिग चैनल। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई एम कुमार भैया साइनिंग आउट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।